हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्काईलार्क सिविल्स एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, अपनी ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके लिए लाए हैं ज्योग्राफी के 1500 प्लस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 2। तो आइए देखते हैं आज के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, द कलर ऑफ द स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स, यानी कि जो तारों का रंग होता है वो किस चीज का इंडिकेशन होता है, वो क्यों दिखता है। तो वो दोस्तों वो टेम्परेचर की वजह से दिखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेम्परेचर। क्योंकि जितना ज्यादा हीट रहेगा, जितनी ज्यादा उसको हीट मिलेगी उतना वो रेडिएट होगा, और जितना रेडिएशन होगा उसमें उतना ही वो चमकेगा। तो देखते हैं दोस्तों अपना दूसरा सवाल। आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी, हमारा जो सोलर सिस्टम है यानी कि सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी में है। तो वो मिल्की वे गैलेक्सी में है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी, मिल्की वे गैलेक्सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट इज नियरेस्ट टू द अर्थ, यानी कि कौन सा ग्रह हमारी पृथ्वी के नियरेस्ट है। तो इसका आंसर वीनस हो जाएगा, ऑप्शन बी वीनस, जिसको हम हिंदी में शुक्र ग्रह भी बोलते हैं। अगला सवाल है, अमंग द फॉलोइंग विच प्लेनेट टेक मैक्सिमम टाइम फॉर वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, एक रिवॉल्यूशन के लिए कौन सा प्लेनेट सबसे ज्यादा टाइम लेता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। आंसर बी, जुपिटर। और सबसे कम अगर पूछा जाए तो वो मरकरी होगा, मरकरी यानी कि बुध। अगला सवाल है, लूनर इक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से चंद्रमा पे नहीं पहुंच पाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, विच इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी, बी, आंसर मरकरी, जिसको हम हिंदी में बुध भी कहते हैं। अगला सवाल है, ये कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, कुछ प्लेनेट दिए हुए हैं जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है उनके साइज के हिसाब से। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, बुध, मंगल, शुक्र, फिर हमारी पृथ्वी और फिर अरुण। अगला सवाल है, डीपेस्ट ट्रेंचेस ऑफ द ओशियन आर फाउंड इन, ये पूछ रहा है कि इसमें जो डीपेस्ट ट्रेंच होता है ओशियन में, वो सबसे गहरी ट्रेंच कहां पे है। तो वो हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, और ट्रेंच का नाम है मरियाना ट्रेंच। अगला सवाल देखते हैं, व्हाई डू वी हैव अ लीप ईयर एवरी 4 ईयर, यानी कि 4 साल में हमारा एक लीप ईयर क्यों होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों देखिए, एक चक्कर लगाने में पृथ्वी को 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। तो हर साल 6 घंटा एक्स्ट्रा होता है, जो कि 6 + 6 + 6 + 6 बराबर 24 हो जाता है। इसीलिए हर 4 साल के बाद एक दिन हमारा बढ़ जाता है, 366 दिन का हो जाता है। उसी को हम लोग लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर निकाला कैसे जाता है, सिंपल उसकी टेक्निक है, जो भी साल हमारे 4 से डिवाइड हो जाए, 4 से जो डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, तो वो साल लीप ईयर का होता है। जैसे कि 2004, 2008, 2012। तो देखते हैं अपना अगला सवाल, विच पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस लीस्ट वेरिएशन इन इनकमिंग सोलर रेडिएशन थ्रू आउट द ईयर। इसका मतलब कि वो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पे सूर्य की जो रेडिएशन होती है, सूर्य की रोशनी जो होती है, वो वहां पे लिस्ट वेरी करता है पूरे साल में, मतलब कि पूरे साल में ज्यादा दिन का अंतर नहीं रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इक्वेटोरियल रीजन, इक्वेटोरियल रीजन। क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन का कारण यह है कि ये फ्लैट है और यहां पे जो सूर्य की किरणें होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ही इर्द गिर्द घूमती हैं, जिसकी वजह से यहां पे ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। तो अगला सवाल देखते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि हमारी पृथ्वी के निचले सतह में क्या है उसके बारे में अगर हमें कोई डायरेक्ट जानकारी देता है तो इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों उसका सही जवाब हो जाएगा ज्वालामुखी, ऑप्शन बी वोल्केनो। वॉल्केनो के समय जब नीचे से जो उसका मटेरियल निकल के आता है, मोल्टेड फॉर्म में रहता है, तो उसके हार्ड हो जाने के बाद उस पर स्टडी किया जाता है, तो वहां से हमको एग्जैक्ट उसका इंफॉर्मेशन मिलता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। द इक्वेटोरियल रीजन हैज नो अदर सीजन एक्सेप्ट समर। हमारे इक्वेटोरियल जो रीजन है वहां पे ज्यादा कोई और मौसम नहीं होता है समर को छोड़ के। ये ऐसा क्यों होता है? तो इसका सही जवाब देखते हैं। द लेंथ ऑफ डे एंड नाइट इज मोर और लेस इक्वल ओवर द ईयर, यानी कि जो दिन और रात की जो लेंथ होती है वो लगभग लगभग पूरे साल बराबर होती है। तो हाँ, ये तो ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां पे ये ऑप्शन सही है। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन, द अर्थ रोटेशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ये भी सही है कि जो रोटेशन की वेलोसिटी होती है वो इक्वेटर पे मैक्सिमम होती है, ये भी सही है। और तीसरा देखते हैं, कोरियोलिस फोर्स इज जीरो एट द इक्वेटर। जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो हमारे इक्वेटर पे जीरो होती है, और सबसे ज्यादा कहां होती है? तो हमारे पोल्स पे सबसे ज्यादा होती है। तो ये तीनों आंसर, इसका तीनों ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 1, 2 एंड 3 ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, विच रीजन इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड का रूफ किस रीजन को कहते हैं? तो यहां ऑप्शन हो जाएगा तिब्बतियन रीजन को। जो तिब्बत का है रीजन उसको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसकी हाइट के बारे में अगर देखा जाए तो ये पठार की अगर हाइट देखा जाए तो वो 4599 से लेके 5000 मीटर तक है, तो इसलिए इसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं, द सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लोकेटेड इन हिमालय इज, यानी कि जो विश्व की दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी है जो कि हिमालय में स्थित है वो इनमें से कौन सी है? तो ये ऑप्शन इसका सही होगा K2। इसको गार्डविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। और इसकी हाइट के बारे में अगर बात करें तो इसकी हाइट 8611 मीटर है, 8611 मीटर। और अगर पहली हाईएस्ट पीक के बारे में अगर बात किया जाए तो वो आपका हो जाएगा हिमालयन। आज के आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, इन चारों में से लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एंडीज। और ये एंडीज पाया कहां जाता है? ये एंडीज, ये श्रृंखला जो है वो हमारे साउदर्न अमेरिका के वेस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।